Hello friends, so let's discuss one important our environmental topic that is nothing but what is waste and what is the various method for its disposal. तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है और उसको हम कैसे अलग अलग वे से इसको डिस्पोजल करते हैं, कैसे उसका डिस्पोजल होता है, दैट ऑल वी विल कवर इन दिस क्लास. तो ना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेस्ट. तो वेरी सिंपल वे में इसको डिफाइन किया गया. तो वेस्ट आर अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल. तो जो भी कुछ डिफरेंट जो टाइप्स है सॉलिड वेस्ट के देख लेते हैं पहले. तो अल्टीमेटली हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है सॉलिड वेस्ट का. तो गार्बेज किसे हम बोलते हैं, जितने भी डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं ना उन्हें हम गार्बेज बोलते हैं. तो आप ये देख सकते हो फूड वेस्ट एग्जांपल दिया है, पीलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, पीलिंग ऑफ फ्रूट्स या फिर वेस्ट वेजिटेबल्स जिसमें काइंड ऑफ ओम वगैरह लग जाते हैं या फिर जो वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं, दैट ऑल कम अंडर द गार्बेज. तो गार्बेज इज अल्टीमेटली जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं. रबिश किसे हम बोलते हैं, पेपर, प्लास्टिक, वुडी मटेरियल, मेटल, जो ब्रोकन ग्लास होते हैं या फिर जो ब्रोकन प्लास्टिक कंटेनर, जितने भी काइंड ऑफ ये सभी में कैटेगराइजेशन में आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रबिश बोलते हैं. डेमोलिटेशन प्रोडक्ट अल्टीमेटली जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोलिटेशन प्रोडक्ट बोलते हैं. जैसे कि देखिए ब्रिक्स है, काइंड ऑफ मैसनरी है, पाइप्स है, ये सभी हमारे डेमोलिटेशन प्रोडक्ट में आते हैं. ये सीवेज ट्रीटमेंट रेसिड्यूज है, स्लज एंड सॉलिड फ्रॉम द कोर्स स्किनिंग ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज. तो काइंड ऑफ जो डोमेस्टिक जो सीवेज होते हैं, जो भी काइंड ऑफ जो आप बोलते हो कि लेमन के लैंग्वेज में जो नाले वगैरह जो रहते हैं, ओके, तो वो जो है हमारे सीवेज रहते हैं. अदर देखिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सॉलिड वेस्ट नेवर इंक्लूड द नाइट सॉइल, एक्सक्रीटा सॉलिड वेस्ट में नहीं आता है. होम गार्बेज कंटेनर आप देख सकते हो, और ये काइंड ऑफ ये फ्रॉम होम टू होम कलेक्शन के लिए ये पर्टिकुलर कंटेनर यूज़ होता है. तो ये देखिए ये होम गार्बेज कंटेनर है और ये होम टू होम कलेक्शन के लिए ये इस पर्टिकुलर कंटेनर का यूज़ होता है. तो आपने अपने मोहल्ला बोलो या फिर एरिया बोलो, सोसाइटी बोलो या फिर इलाका बोलो या फिर चौल बोलो, वट एवर यू आर सेइंग सपोज. तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका खुद का एक कंटेनर होता है. और अल्टीमेटली जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये देखिए मैंने कंटेनर ऐसे दिखाया है, बट डेफिनेटली आपका कंटेनर अलग होगा कंपेयर विद दिस. तो जो भी कुछ कंटेनर है 0.5 फीट या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1 फीट इतना आपका ऊंचा कंटेनर होना चाहिए. अगर अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 फैमिली मेम्बर्स अगर रहते हैं तो, अगर मोर देन है तो डेफिनेटली आपकी जो कंटेनर है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना हाइटेड होगा डेफिनेटली उसमें उतना गार्बेज ऑक्यूपाई हो सकता है. अदरवाइज़ क्या होगा कि स्मॉल हाइट रहेगी कंटेनर की, तो डेफिनेटली जो गार्बेज होगा वो बाहर निकलेगा और उससे पोल्यूशन वगैरह फैलता है. तो ये होम गार्बेज कंटेनर है. डेफिनेटली जो होम गार्बेज कंटेनर होते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स के जो स्वीपर्स हैं या फिर गवर्नमेंट्स के जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं इस पर्टिकुलर कंटेनर में, इस पर्टिकुलर गार्बेज को लेके जाते हैं. कहाँ पे लेके जाते हैं, यहाँ पे लेके जाते हैं. ओके, ये यहाँ पे लेके जाते हैं. तो देखिए रूरल डेवलपमेंट मिशन था, काइंड ऑफ इंडिया का ये मिशन था, स्वच्छ भारत मिशन. तो यहाँ पे जो वेट और जो ड्राई वेस्ट जो होते हैं उनको सेग्रीगेशन किया गया है एक ब्लू और ग्रीन ऐसे कंटेनर में. तो ब्लू कंटेनर फॉर ड्राई वेस्ट और जो काइंड ऑफ जो वेट हमारे वेस्ट होते हैं दिस इज़ इन ग्रीन कंटेनर. तो कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के वर्कर होते हैं इसमें वो कलेक्ट करके लाते हैं और उनको अलग अलग जो डब्बा होता है उसके अंदर वो डाल देते हैं. तो यहाँ पे एक ही डब्बे में ऐसा 2 पार्टीशन किया गया, बट डेफिनेटली ये 2 डब्बा अलग अलग रहता है. तो ये क्या है, ये पब्लिक प्लेस है, ये पब्लिक कंटेनर है, और ये फ्रॉम होम टू होम कलेक्शन के लिए ये कंटेनर है, और ये खुद के फैमिली के लिए कंटेनर है, यानी होम गार्बेज कंटेनर है. तो स्टेप फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए. गैल्वेनाइजिंग स्टील डस्टबिन आपका होना चाहिए. फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स डेफिनेटली यू शुड हैव अ हाफ फीट ऑफ काइंड ऑफ योर कंटेनर. ओके, इफ कलेक्शन इज डन वंस इज 3 डे, डेफिनेटली आपका 1.5 फीट इतना होना चाहिए. अगर 3 दिन में आप पर्टिकुलर पब्लिक प्लेस में जाते हो कचरा फेंकने के लिए, या फिर अगर आपके एरियाज में 3 दिन में आते हो, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आपका जो कंटेनर है वो हाइटेड होना चाहिए. बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो पब्लिक प्लेस वाला जो कंटेनर है देखिए, दे आर यूजुअली विदाउट कवर इन इंडिया बिकॉज पीपल डू नॉट लाइक टू टच देम. एंड पब्लिक बीन आर लार्ज एंड केप्ट ऑन अ कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म एंड रेस्ड 2 to 3 inch above the ground level to prevent the entry of water in the bin. तो दिस इज यू कैन से काइंड ऑफ रीज़न वाई जितने भी पब्लिक जो कंटेनर होता है, ओके, जैसे मैंने आपको दिखाया कि जिसमें वेट एंड ड्राई वाला जो कैटेगराइजेशन हुआ है, जो ऐसा वाला जो डब्बा रहता है अल्टीमेटली वो पब्लिक कंटेनर है. और पब्लिक कंटेनर को कलेक्ट करने के लिए एक अलग से गाड़ी आती है, एक अलग से व्हीकल आएगा, गवर्नमेंट व्हीकल आएगा, और अल्टीमेटली वो क्या करता है,
पब्लिक कंटेनर से गार्बेज कलेक्ट करके एक काइंड ऑफ जहाँ पे डिस्पोजिंग उसका होना रहता है, जहाँ पे काइंड ऑफ डंपिंग ग्राउंड जहाँ पे होगा वो वहाँ पे वो फेंक देते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ स्टोरेज कलेक्शन और काइंड ऑफ ऐसा रहता है। तो हाउस टू हाउस कलेक्शन के लिए स्वीपर वगैरह आते हैं, गवर्नमेंट से वर्कर आते हैं। तो इट इज़ अ वेस्ट मेथड वेयर वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच हाउस बाय पब्लिक स्वीपर। पब्लिक बीन देखिए, वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक बीन बाय ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल। तो आपने देखा भी होगा काइंड ऑफ व्हीकल आता है, व्हीकल अल्टीमेटली पब्लिक बीन से। तो पब्लिक बीन के पास गार्बेज कहाँ से आया, तो होम टू होम या फिर हाउस टू हाउस कलेक्शन के बाद जो कंटेनर था अल्टीमेटली वो पब्लिक बीन में जाता है, वो उसका पूरा गार्बेज पब्लिक बीन में जाएगा और पब्लिक बीन से अल्टीमेटली वो व्हीकल में आता है और व्हीकल अल्टीमेटली डंपिंग ग्राउंड में उसका डिस्पोजिंग होता है। तो इन इंडिया पीपल डू नॉट स्टोर द वेस्ट प्रॉपरली इन द पब्लिक बीन and that's why this is dispersed in street and all around the homes and causes a kind of pollution, okay, or nuisance. तो दिस इज नथिंग बट आवर कलेक्शन। नाउ डिस्पोजल वे देखिए, तो डिस्पोजल के अलग अलग वेज हैं। ये देखिए डंपिंग एक वेड है, तो रिफ्यूज इज अ डम्प्ड इन अ लो लाइंग एरिया। तो डंपिंग अल्टीमेटली जो व्हीकल आया, व्हीकल के अंदर जो गार्बेज है वो उसका क्या होगा, डंपिंग होगा। एक पर्टिकुलर एक बहुत ही लार्ज एरिया होता है, जैसे कि आई एम रेसिडिंग इन मुंबई, तो काइंड ऑफ मुंबई में मुंबई सेंट्रल इज़ अ प्लेस वेयर द डंपिंग ग्राउंड इज देयर। और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे बड़ा प्लेस होता है और पूरे जितने भी व्हीकल्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो व्हीकल्स होते हैं, वो गार्बेज को कैरी करके, गार्बेज को काइंड ऑफ स्टोर करके ऐसे लेके आते हैं और वहाँ पे उसको थ्रो करते हैं। तो डंपिंग ग्राउंड होता है, यानी कि बहुत बड़ा ऐसा ओपन स्पेस होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, वो गार्बेज को फेंक देते हैं। तो डंपिंग मेथड उसे हम बोलते हैं। तो ये देखिए, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि बैक्टीरियल रिएक्शन और जो काइंड ऑफ जो वॉल्यूम होती है, ये देखिए कन्वर्टेड ग्रेजुअली इनटू द ह्यूमस। तो ये देखिए इट इज़ इजी मेथड बट हैज़ मेनी ड्रॉबैक। तो इसको ज़्यादा फेंकने से या फिर ओपन स्पेस में या फिर काइंड ऑफ ओपन स्पेस में से जो व्हीकल्स है उनका गार्बेज को पॉर करने से डेफिनेटली वो बहुत सारे ड्रॉबैक्स है उसके। WHO ने बताया कि मोस्ट इनसैनिटरी मेथड है ये, एंड दैट क्रिएट्स द पब्लिक हेल्थ हैजार्ड्स, अ काइंड ऑफ एंड सीवियर पोल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल। एंड दैट्स वाई उसको इस डंपिंग मेथड से अलावा दूसरा कौन सा मेथड है, वो अलग अलग मेथड पब्लिक के पास आने लगे और गवर्नमेंट थिंक करने लगे। तो इट शुड बी आउटलाउड एंड रिप्लेस बाय अदर प्रोसीजर एज वेल। तो ये देखिए इनसैनिटरी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो व्हीकल गार्बेज को कलेक्ट करके लाता है और एक बड़ा सा प्लेस होता है वहाँ पे वो कचरे को फेंक देता है। तो ये इनसैनिटरी मेथड है, ओपन लैंड फिलिंग है, बट डेफिनेटली ये जो वे है बहुत सारे पोल्यूशन को लीड करता है, हेल्थ हैजार्ड्स इससे होते हैं। एंड दैट्स वाई ये जो इससे अलग वे कौन सा हो सकता है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर विचार किया और डेफिनेटली अलग अलग वेज आए। तो कंट्रोल फिटिंग और सैनिटरी लैंड फिलिंग ये मेथड आया, जहाँ पे ट्रेंच, एरिया और रैम मेथड, ऐसे 3 मेथड आए। तो देखिए इन दिस मेथड द मटेरियल इज प्लेस इन द ट्रेंच। ट्रेंच मतलब क्या होता है कि एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एक पिट रहता है, आप बोल सकते हो कि एक काइंड ऑफ मतलब लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा क्रिएट करते हैं। ओके, तो ट्रेंच मतलब क्या होता है कि आपको डिप आपको एक ऐसा ग्राउंड लेवल से आपको डिप ऐसे एक काइंड ऑफ प्लेस निकालना है, ओके, या फिर प्लेस आपको रेडी करना है। और अदर प्रिपेयर्ड एरिया एडेक्वली कम्पेक्टेड एंड कवर्ड विथ अर्थ एट द एंड ऑफ द वर्किंग डे। तो देयर आर 3 मेथड ऑफ दिस, ट्रेंच मेथड, रैम्प मेथड और एरियाज मेथड रहता है। ट्रेंच मेथड देखिए, तो काइंड ऑफ ये देखिए एक पहले गड्ढा क्रिएट करते हैं, कुछ लिमिटेड हाइट की रहती है, कुछ काइंड ऑफ लेंथ की रहती है। ओके, तो कितना डीप होना चाहिए, कितना डायमीटर का हमारे ये पर्टिकुलर स्क्वायर में होना चाहिए, या फिर वो काइंड ऑफ कैसा होना चाहिए शेप का, तो वैसे वो गड्ढा वगैरह क्रिएट करके इसमें कचरा को डालने के लिए वो बोलते हैं। और डेफिनेटली ये ट्रेंच मेथड है। डालने के बाद इसको डालने का भी एक अलग मेथड है कि आपने अगर कोई पिट अगर आपने डिग किया है, डिग करने के बाद डेफिनेटली आपको नीचे सॉइल डालना है। सॉइल डालने के बाद आपको कुछ पेपर्स वगैरह डालना रहता है और बाद में जितने भी गार्बेज होते हैं आपको उसको डालना पड़ता है। डालने के बाद आपको क्या करना रहता है, जो सॉइल सरफेस जो बचे हुए रहते हैं, ओके, जो मिट्टी आपकी जो बची हुई रहती है, इसके ऊपर से आपको उसको डाल देना है। तो ये हमारा कंपोस्टिंग मेथड है। ओके, इससे कंपोस्ट भी रेडी होता है और डेफिनेटली ये कंट्रोल पिटिंग मेथड है और सैनिटरी लैंड फिलिंग है। हाँ, ये देखिए दिस इज नथिंग बट आवर ट्रेंच मेथड, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ ट्रेंच मेथड। तो पूरा ये फील हो जाता है डेफिनेटली। बाद में हम क्या करते हैं, अर्थ जो मतलब जो डिग करने के लिए जो मिट्टी वगैरह निकलती है, इसके ऊपर से हम उसे हम क्या डाल देते हैं। तो कॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट है हमारा, और ये क्या होता है, ओरिजिनल ये आप देख रहे हो ग्राउंड लेवल है और इसको हम कवर कर देते हैं। एरिया मेथड में क्या होता है कि इतना हम डाल देते हैं ना, इतना गड्ढा हम क्रिएट कर देते हैं। गड्ढा डालने मतलब डिग उतना करने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, ऊपर से गार्बेज को डालते जाते हैं और बाद में
अ काइंड ऑफ रैम्प मेथड, ये एरिया मेथड है। और एरिया मतलब क्या होता है, अ काइंड ऑफ यहाँ पे एलिवेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो वेस्ट कलेक्शन, ये ट्रक आती है और ये बुलडोजर वगैरह से इसको सेटल अप किया जाता है इस पर्टिकुलर गार्बेज का, और डेफिनेटली बाद में इसको एक ऐसा एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है जिन्हें एरिया मेथड हम बोलते हैं। तो बहुत ही लार्ज लेवल पे सैनिटरी लैंड फिलिंग वगैरह करने के लिए, जैसा इन सैनिटरी जो लैंड फिलिंग थी, इन सैनिटरी जो ओपन लैंड फिलिंग थी, डेफिनेटली वो बहुत ही हार्मफुल है, हेल्थ हजार्ड्स होता है। इसलिए इंडिया ने ट्रांच एरिया मेथड वगैरह ये लाया है। बट अभी भी मेट्रोपॉलिटन जो रीजन होते हैं या फिर जितने भी रूरल एरियाज हैं या फिर अभी भी जो अर्बन एरिया है, डेफिनेटली यहाँ पे भी ट्रेंच मेथड, एरिया मेथड, रैम मेथड, ये वेरी रियरली टू सीन। जो अभी के टाइम में जो देखा जाता है, व्हाट आई एम सीइंग अ काइंड ऑफ दिस ओपन इनसैनिटरी ओपन लैंड फिलिंग। ओके, तो ओपन इनसैनिटरी लैंड फिलिंग जो होती है वो हमारा अभी के टाइम में वो यूज़ होता है। बट ट्रेंच और एरिया मेथड ये बहुत ही यूज़फुल है, और ये गवर्नमेंट ने, WHO ने ये बताया है कि अगर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली हेल्थ हजार्ड्स वगैरह नहीं होगा। ओके, तो ट्रेंच मेथड में क्या था कि ट्रेंच मेथड में टू द लेवल ऑफ ग्राउंड ऐसा लेवल सरफेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अ काइंड ऑफ एलिवेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। फाइनल अर्थ कवर आपको ऊपर से डालना रहता है, तो एलिवेटेड स्ट्रक्चर एरिया मेथड में रहता है। ट्रांच मेथड में ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था इंसनरेशन और बर्निंग। यहाँ पे जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट को जला देते हैं, और जलाने के बाद जो रैश बनता है ना, जो ऐश बनता है ना, वो ऐश को हम मिट्टी वगैरह में, सॉइल वगैरह में मिला देते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड प्रोजेक्ट और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन वो जो ऐश होता है ना, उसको हम सॉइल वगैरह के साथ या फिर जो काइंड ऑफ जो सीमेंट वगैरह जो रहते हैं उसके साथ मिलाने के बाद काइंड ऑफ जो कंस्ट्रक्शन होता है वो उससे हम क्रिएट कर देते हैं। तो ऐश भी काइंड ऑफ वो उसका यूज़ हो गया ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द काइंड ऑफ ब्रिज वगैरह। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट जो वेस्ट था वो भी क्या हो गया, हमने उसको डिस्पोजल कर दिया। तो इंसनेशन इट इज अ मेथड ऑफ चॉइस वेयर सुटेबल लैंड इज नॉट अवेलेबल। तो हॉस्पिटल रिफ्यूज विच पर्टिकुलर ड्रेनेज इज बेस्ट डिस्पोजल बाय इंसनरेशन। इंसनरेशन मतलब उसको जलाते वगैरह हैं। इंसनरेशन इज नॉट पॉपुलर मेथड इन इंडिया बिकॉज द रिफ्यूज कंटेन देखिए, रिफ्यूज कंटेन्स अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ फाइन ऐश और डस्ट विच मेक द बर्निंग डिफिकल्ट। फर्दर डिस्पोजल और रिफ्यूज बाय बर्निंग इज लॉस्ट टू द कम्युनिटी इन टर्म ऑफ द मैन्योर ऑफ मच नीडेड मैन्योर। ओके, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्या है वो पता होना चाहिए। तो जब काइंड ऑफ वेस्ट, जो हॉस्पिटल जो वेस्ट होते हैं ना, जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं उसका कंपोस्टिंग ईजी हो जाता है, ईजिली उससे फर्टिलाइजर वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल जो वेस्ट होते हैं उससे फर्टिलाइजर तो ईजी बन नहीं सकता, कंपोस्टिंग तो प्रॉपर्ली हो नहीं सकता। डेफिनेटली अगर आप उसको ट्रेंच या एरिया मेथड में डालोगे तो बहुत ही टाइम उसको लगेगा फॉर अ काइंड ऑफ यू कैन से कंपोस्टिंग के लिए या फिर काइंड ऑफ यू कैन से उसका प्रॉपर डिस्पोजल के लिए। इसलिए इंसनरेशन ये इंपॉर्टेंट मेथड बताया जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल जो वेस्ट होते हैं, जितने भी प्लास्टिक निकलते हैं, IV बॉटल निकलता है, जितने भी सिरिंज निकलते हैं, जितने भी स्काल्प सेट निकलते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं जिनको हमने अलग अलग BMW में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे येलो कैटेगराइजेशन, रेड कैटेगराइजेशन, ब्लू, वाइट, ये 4 कलर कोडेड बैग कंटेनर्स रहते हैं, उनको हम अलग अलग फिलिंग करते हैं। फिलिंग करने के बाद डेफिनेटली उस सब आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट में जितने भी हॉस्पिटल जो वेस्ट होते हैं ना, ऑलमोस्ट सबका हम इंसनरेशन ये प्रोसेस करते हैं। इंसनरेशन है तो ऑटोक्लेविंग करते हैं। तो इंसनरेशन प्रोसेस एमिट द हार्मफुल गैसेज इन एनवायरनमेंट और अदर इट रिफ्लेक्ट इन बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग लैंड फिलिंग। ओके, तो लैंड फिलिंग के लिए लैंड की रिक्वायर नहीं होती है इससे, बट डेफिनेटली अ काइंड ऑफ हार्मफुल गैसेज वो एमिट करता है, जिसकी वजह से हेल्थ हजार्ड्स इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता ही है। कंपोस्टिंग मेथड देख लेते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ कंबाइंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल। तो नाइट सॉइल यहाँ पे मेंशन हुआ है, लेकिन डेफिनेटली जो नाइट सॉइल यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो जो रूरल एरिया है ना, वो उसके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे अर्बन एरियाज़ में नाइट सॉइल के साथ कोई कंपोस्टिंग वगैरह नहीं होती है। नाइट सॉइल जो होता है, जो एक्सक्रीटर जो मैनेजमेंट है वो अलग है, और जो हमारा सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है वो अलग होता है। तो वेरेवर यू सी अ काइंड ऑफ नाइट सॉइल, डेफिनेटली वो आप रूरल एरिया से कनेक्ट करिए। ओके, रूरल एरिया में जो नाइट सॉइल होते हैं और जो वेस्ट होते हैं वो दोनों को कंबाइन वगैरह करके वहाँ पे वो खाद वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह प्रिपेयर करते हैं। बट इन अर्बन एरियाज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे एक्सक्रीटर डिस्पोजल अलग होता है और सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल अलग होता है। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ नेचर इन विच ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन अंडर द बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिलेटिवली स्टेबल ह्यूमस लाइक मटेरियल कॉल्ड द कंपोस्ट एंड विच आर कंसिडरेबल मैन्यूरेबल। देखिए, मैन्यूरियल वैल्यू फॉर द सॉइल। मैन्यूरियल वैल्यू ऑफ द सॉइल मीन्स जो भी कुछ नाइट्रोजन है,
कार्बन है, ओके, ये सभी प्लांट्स के लिए या फिर काइंड ऑफ सॉइल में ये रहता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं, ओके। तो मेथड क्या है, जैसा ट्रेंच मेथड था इन दैट सेम है यहाँ पे भी वही है, लेकिन ट्रेंच मेथड जो था हमने वहाँ पे जो फिलिंग थी, जो सैनिटरी जो लैंड फिलिंग हम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा गार्बेज के कंटेनर में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे थे। लेकिन जो कंपोस्टिंग मेथड है डेफिनेटली इसमें हम बहुत ही कम लेवल पे ऐसा एक काइंड ऑफ डिक होते हैं, पिट काइंड ऑफ पिट क्रिएट करते हैं, एंड उस पर्टिकुलर स्मॉल पिट में ही अल्टीमेटली हम स्मॉल लेवल या फिर स्मॉल क्वांटिटी में गार्बेज वगैरह का फिल करके एक ऊपर से सॉइल वगैरह से उसको कवर कर देते हैं। और आफ्टर वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 3 वीक डेफिनेटली उसमें कंपोस्ट प्रॉपर हो जाता है। उसमें जो ब्रेकडाउन होता है इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक वगैरह ब्रेकडाउन हो जाता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं, अमोनिया वगैरह, वो सॉइल में आ जाता है, जिसकी वजह से वो बेनिफिशियल होता है फॉर द फर्टिलाइजर, वो एक्ट करता है। और जितने भी काइंड ऑफ जो फार्मिंग होती है उसके लिए बहुत सारा यूज़फुल होता है। तो मैन्यूरेबल जो वैल्यूज़ होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं कंपोस्टिंग मेथड के। तो आप ये देख सकते हो काइंड ऑफ डिग आप खुद क्रिएट करो या फिर किसी मटेरियल में, डेफिनेटली आपको नीचे सॉइल रखना है और गार्बेज वगैरह को फिल करके, डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह को फिल करके आपको ऊपर से सॉइल वगैरह रखने के बाद आप ये देख सकते हो क्लियर कट इसमें अर्थवर्म दिख रहा है, जो कि क्या है, ये क्या है, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स है। तो काइंड ऑफ फर्टिलाइजर एक्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, ओके। तो द प्रिंसिपल बाय प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। हीट की वजह से क्या होता है, 60 डिग्री सेल्सियस हीट काइंड ऑफ उसमें क्रिएट होती है, एंड दैट्स वाई जितने भी एग्स होते हैं, लार्वा होते हैं फ्लाइज के, ये सभी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पैथोजेनिक एजेंट के। एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ कंपोस्ट कंटेन अ फ्यू और नो डिसीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ गुड सॉइल बिल्डर, एंड दैट इज कंटेन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स। तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें प्रोडक्ट आ जाते हैं सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक फील्ड होती है वो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है बहुत ही वो प्रॉपर तरीके से ग्रो होती है, ओके। डेफिनेटली अगर ये सॉइल अगर आप रहोगे, सॉइल अगर किसी प्लांट्स को अगर यूज़ करोगे, प्लांट्स को कल्टीवेट करने के लिए या फिर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, तो डेफिनेटली योर प्लांट्स विल बी ग्रो फास्टर, ओके। तो 2 मेथड ऑफ कंपोस्टिंग आर नाउ यूज्ड। एक तो बैंगलोर मेथड है जो कि हमारे इंडिया में मुश्किल है, सॉरी इंडिया में ये पॉसिबल है, लेकिन जो सेकेंड मेथड है ना अपना काइंड ऑफ एक सेकेंड मेथड आएगा कंपोस्टिंग में, वो वाला जो है ना वो फॉरेन में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन बैंगलोर मेथड ये हमारे इंडिया में यूज़ होता है, क्योंकि ये डेवलप किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में यूज़ हुआ है, इसीलिए इसको बैंगलोर मेथड बोलते हैं, ओके। तो आपको ट्रेंच डग करना है, 3 फीट डीप होना चाहिए, 5 to 8 फीट ब्रॉड होना चाहिए, और 15 to 30 फीट ये लॉन्ग होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये ट्रेंची मेथड है, लेकिन यहाँ पे जो बैंगलोर मेथड में, बैंगलोर में ये स्टार्ट हुआ है, और जो उन्होंने ये पैरामीटर या फिर जो डायमेंशन बताया ना कि इतना ब्रॉड होना चाहिए, इतना लॉन्ग होना चाहिए, इतना डीप होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ जो बताया, ये उन्होंने फिक्स रखा है, एंड दैट्स वाई अ काइंड ऑफ इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बैंगलोर मेथड बोलते हैं। तो डेप्थ मोर देन 3 फीट इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन। तो इन्होंने जो ये डायमेंशन बताया ना, जो पैरामीटर बताया, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न भी है। तो फर्स्ट लेयर ऑफ रिफ्यूज़ आफ्टर 6 इंच थिक इज स्प्रेड एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंच, ओके। तो 6 इंच आपको काइंड ऑफ ये देखिए रिफ्यूज़ आपको उसमें ऐड करना है बॉटम में। ओवर दिस नाइट सॉइल इज एडेड करस्पॉन्डिंग टू द प्रिपेयर्ड थिकनेस ऑफ द 2 इंचेस, then alternate layer of the refuse and night soil are added in the proportion of 6 inch and 2 inch respectively till the heap rises to 1 feet। तो हीप आपका क्रिएट होना चाहिए जैसे एरिया मेथड में क्रिएट हुआ था। ट्रेंच मेथड में आपने ट्रेंच डिग किया, पिट किया, ओके, उसमें आपने कचरा फिलअप किया, गार्बेज फिलअप किया। अभी फिल करने के बाद यहाँ पे वो बोलते हैं कि 6 इंच 2 इंच का ऐसा रेस्पेक्टिवली आपका रिफ्यूज़ होना चाहिए, जो यानी कि जो अगर सॉलिड वेस्ट है और नाइट सॉइल है, 6 इंच सॉलिड वेस्ट, 2 इंच नाइट सॉइल, 6 इंच अवर सॉलिड वेस्ट, 2 इंच नाइट सॉइल। तो ऐसा वो रेशियो यूज़ करने बोल रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो रूरल एरियाज़ में अभी जो कंबाइन मेथड है ना कंपोस्टिंग का, जो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे जो मेथड है, वो ज़्यादा पॉपुलरली यूज़ है, ओके। ये देखिए, देन द हीप इज़ कवर्ड विद द एक्सकेवेटेड अर्थ, जो भी कुछ मिट्टी आपने निकाला था फॉर द आफ्टर द डिगिंग, डेफिनेटली उसके आपको कवर करना है विद इन 7 डेज एज ए रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एक्शन। उसमें 60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर क्रिएट होता है, और इससे क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए, विच इज़ डिकम्पोजेज द रिफ्यूज़ एंड द नाइट सॉइल इन 2 to 3 वीक्स एंड डिस्ट्रॉय ऑल पैथोजेनिक एंड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये बैंगलोर मेथड है, इसमें नाइट सॉइल वगैरह ऐड होता है, लेकिन नाइट सॉइल का एक अलग से एक्सक्रीटा जो डिस्पोजल है वो अलग डिस्पोजिंग मेथड है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता है।
डोमेस्टिक वेस्ट जितने भी हमारे हैं उसको डिस्पोजल करने के लिए वी आर यूजिंग आई काइंड ऑफ दिस कंपोस्टिंग मेथड। यहाँ पे कंपोस्ट जो हम क्रिएट करें, जो फर्टिलाइजर जो क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली वो सॉइल के लिए बेनिफिट है, फर्टिलाइजर के लिए बेनिफिट है, सॉरी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बेनिफिट है। बट इसमें नाइट सॉइल ऐड नहीं होता क्योंकि एक्सक्रीटा का डिस्पोजल वो अलग वे से होता है, रादर दैन जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे नाइट डिस्पोजल का एक अलग से कोई वे नहीं है, इसलिए वो कंपोस्टिंग के साथ साथ उसको यूज़ करते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। जहाँ पे भी वो काइंड ऑफ जो जितने भी फार्मिंग्स वगैरह जो एरियाज होते हैं, जो लेमन के लैंग्वेज में जो खेत वगैरह जो रहता है, वहाँ पे उन काइंड ऑफ ओपन डिफिकेशन वगैरह करते हैं। ओपन डिफिकेशन में जितने भी डोमेस्टिक जो वेस्ट होते हैं उसके अंदर वो थ्रो करते हैं, और थ्रो करने के बाद डेफिनेटली उसके अंदर ही वो ऐसा कंपोस्टिंग फॉर्म हो जाता है। ओके, ऐसा कंपोस्टिंग मेथड ही हो जाता है वो, और जिसकी वजह से फर्टिलाइजर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ओके, तो आपने देखा कि रिफ्यूज एंड नाइट सॉइल 2 to 3 वीक में डिस्ट्रॉय ऑल द पैथोजेनिक या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इसमें डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इन 4 to 6 मंथ कलर ऑर्डरलेस मैन्योर आपको प्रिपेयर होता है। मैकेनिकल मेथड देखिए, द रिफ्यूज इज फर्स्ट क्लियर ऑफ द रैग्स, मेटल, ग्लास, ये सभी से ग्राइंड वगैरह करता है। ओके, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि मैकेनिकल मेथड ये इंडिया में यूज़ नहीं होता है, इतना पॉपुलर नहीं है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो भी कुछ वेस्ट होगा ना उसका आपको पल्वराइज करना है। पल्वराइज करना मतलब आपको उसको तोड़ना है। यू हैव टू ब्रेक ऑल द काइंड ऑफ जो वेस्ट है ना, यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ पाउडर फॉर्म, एंड देन अल्टीमेटली आपको सॉइल के साथ मिक्स करना है। देन इट विल एक्ट और देन इट विल फॉर्म अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, और इट विल बी बेनिफिट ऑफ आवर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो ये देखिए पल्वराइजिंग मशीन से आपको पहले पाउडर फॉर्म में उसको काइंड ऑफ ग्राइंडर आपको क्रिएट करना है। आपको जो साइज़ है वेस्ट की, गार्बेज की, आपको पहले रिड्यूस करना है लेस देन 2 इंच। द पल्वराइज रिफ्यूज इन मिक्स विद द सीवेज और स्लज और नाइट सॉइल, या फिर डायरेक्टली सॉइल में इन रोटेटिंग मशीन बाद में हम उसको क्या करते हैं, इंक्यूबेट कर देते हैं। तो हियर यू कैन सी द काइंड ऑफ ग्राइंडिंग के बाद जो भी काइंड ऑफ जो क्रिएट हुआ है ग्राइंडिंग, आफ्टर द ग्राइंडिंग इन पल्वराइजिंग मशीन, ये काइंड ऑफ ट्रक में लोड होकर अल्टीमेटली वो सॉइल में मिक्स होने के लिए जा रहा है। ओके, वो उसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल मेथड बोलते हैं। द फैक्टर विच आर कंट्रोल इन द ऑपरेशन आर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, ये सभी इसमें फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, 4 to 6 वीक्स में इससे कंपोस्ट वगैरह रेडी हो जाता है। तो ये इंडिया में यूज पॉपुलर नहीं है। इंडिया में मैनुअल पीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूरल एरिया ऑफ इंडिया दिस मेथड इज कॉमनली यूज बिकॉज देर इज नो प्रॉपर सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज। द मैनुअल पीट आर डग बाय इंडिविजुअल हाउस होल्डर, जितना जरूरत होती है उतना वो डग वगैरह वो क्रिएट करते हैं। गार्बेज, कैटल डंग, स्ट्रॉ, लीव्स आर डम्प इनटू द मैनुअल पिट एंड कवर्ड विद द अर्थ आफ्टर इट्स डे द डंपिंग। ओके, तो खुद से वो क्रिएट करते हैं, खुद जितना कचरा आता है उतने वो डालते हैं, और डालने के बाद खुद ही वो क्या करते हैं, अर्थ से मतलब एक बार डालने के बाद उन्होंने नाइट सॉइल से कवर कर दिया। देन अगर वो देन अगेन वो दोबारा उसी के ऊपर सॉइल के ऊपर डालते हैं गार्बेज को, अगेन वो सॉइल के ऊपर कवर करते हैं। तो 5 to 6 मंथ टाइम द रिफ्यूज इज कन्वर्टेड इनटू द मैन्यूअल विच कैन बी रिटर्न टू द फील्ड। ओके, तो ये देखिए जितना मन किया, जितना डिसाइड हुआ उतना वो गड्ढा क्रिएट करते हैं, उसमें गार्बेज को डालते हैं, गार्बेज को डालने के बाद मिट्टी वगैरह डालते हैं, फिर गार्बेज डालते हैं, फिर मिट्टी डालते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि काइंड ऑफ कंपोस्ट, एक काइंड ऑफ फर्टिलाइजर किट होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ मैनुअल पिट मेथड बोलते हैं। ओके, तो मैनुअली पिट यानी कि अपने हाथ से खुद क्रिएट हुआ वो पिट है, दैट्स वाई मैनुअल पिट मेथड उसको बोलते हैं। बरियर मेथड देखिए, स्मॉल कैंप वगैरह में यूज़ होता है ये। 1 to 3 मीटर वाइड और 2 मीटर डीप ये ट्रेंच हम क्रिएट करते हैं, और बाद में उसमें 40 सेंटीमीटर when the level in the trench is 40 centimeter from the ground level, the trench is filled with the earth and the compacted and a new trench is dug out. Okay, the content may be taken out after 4 to 6 months and used on the field. तो जस्ट वो अलग अलग मेथड बताया है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि काइंड ऑफ जो कैंप्स वगैरह जो लगते हैं ना, वहाँ उस समय जो वेस्ट जनरेट होता है डेफिनेटली वो बरियल मेथड से उसका डिस्पोजलिंग होता है। ओके, ये देखिए जितने भी बायोमेडिकल जो वेस्ट होते हैं उनका हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है। हॉस्पिटल वेस्ट हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगराइजेशन किया है। ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होते हैं लाइक काइंड ऑफ ह्यूमन टिश्यूज़, ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स, जो येलो नॉन क्लोनेटेड बैग में वो उनका कंटेनर है। ओके, ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट होते हैं यानी कि प्लेसेंटा है या फिर एम्पुटेटेड बॉडी पार्ट्स है, तो वट एवर जो ह्यूमन एनाटॉमिकल जो वेस्ट हैं या ब्रोकन जो बोन्स हैं, ओके, तो वो सभी येलो कंटेनर में आते हैं, और उनका येलो कंटेनर में आने वाले जितने वेस्ट होते हैं उनका हम क्या करते हैं, इंसनरेशन करते हैं।
एनिमल वेस्ट देखिए, जितने भी एनिमल टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट्स है, ब्लीडिंग पार्ट्स है, फ्लूइड्स, ब्लड वगैरह हैं, ये सभी हम क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ येलो में अगेन इसको डालते हैं। और येलो कंटेनर का क्या होता है, इंसिनरेशन होता है। ऑटोक्लेविंग मशीन है, ऑटोक्लेविंग जो रेड कलर वाले जो रेड कंटेनर जो होते हैं हमारे BMW में, बायोमेडिकल वेस्ट में, उनका ऑटोक्लेविंग करते हैं। ऑटोक्लेविंग मीन्स अ काइंड ऑफ, देख सकते हो ऑटोक्लेविंग में क्या होता है कि एक एक्सेस हीट देते हैं हम, एक्सेस प्रेशर देते हैं, एक्सेस टेम्परेचर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर किल्ड। एंड दैट्स वाई जो आपका कंटेनर होता है, जिसको आपको यू कैन से प्यूरीफाई करना रहता है या फिर जिसका आपको डिस्पोजल वगैरह करना रहता है, डेफिनेटली वो फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। तो कंटेनर को यहाँ पे डालना रहता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सेस टेम्परेचर, इसको काइंड ऑफ ये मशीन है, तो इलेक्ट्रिक मशीन रहता है। इलेक्ट्रिकली हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, बहुत ही हीट करते हैं। हीट करने के जैसे क्या होता है कि जो कंटेनर आपने रखा है ना, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट या फिर वट एवर यू आर सपोज प्लेसिंग ईयर फॉर प्यूरिफिकेशन और फॉर अ काइंड ऑफ डिस्पोजिंग पर्पस और फॉर किलिंग पर्पस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डेफिनेटली यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के जैसे क्या होता है, वो सभी ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं और जो आपका रखा हुआ जो मटेरियल होता है वो फुल्ली काइंड ऑफ फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो ये देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्निकल जो वेस्ट होते हैं और जो लेबोरेटरी जो वेस्ट हैं, बहुत सारे लेबोरेटरी वेस्ट में किट वेस्ट के रूप में निकलता है, बहुत सारे किट निकलते हैं, जैसे ग्लूकोमीटर का किट हो गया, या फिर विडाल टेस्ट है, या फिर मलेरिया पैरासाइट वगैरह जो टेस्ट किट जो रहता है। तो जितने भी टेस्ट किट्स हैं, ब्लड सैंपल्स हैं, ओके, लिम्फ सैंपल रहते हैं, जितने भी टिश्यू सैंपल्स रहते हैं, जितने भी काइंड ऑफ स्लाइड्स रहते हैं, स्मीयर है, काइंड ऑफ यू कैन से स्टेनिंग वगैरह जो रहता है, जितने भी लिक्विड्स वगैरह हैं, ब्लड है, स्लाइड वगैरह जैसे मैंने बताया कवर स्लाइड्स है, तो ये सभी हमारे माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट एंड लेबोरेटरी वेस्ट में आते हैं। और वो रेड नॉन क्लोटेड बैग में उसको रखते हैं। और जो रेड नॉन क्लोटेड वाले जो बैग होते हैं या फिर रेड कंटेनर वाले जो हमारे वेस्ट होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, इंसिनरेशन करते हैं या फिर माइक्रोवेविंग करते हैं। ओके, तो डिसइंफेक्शन एट अ सोर्स बाय केमिकल ट्रीटमेंट और बाय ऑटोक्लेविंग और माइक्रोवेविंग और म्यूटिलेशन। ओके, तो यहाँ पे हम वो क्या करते हैं, काइंड ऑफ ये मेथड यूज़ करते हैं। तो जितने भी शार्प वेस्ट होते हैं ना, हम वाइट कंटेनर में उसको रखते हैं और वाइट कंटेनर के जो वेस्ट होते हैं उनका हम इंसिनरेशन करते हैं, नहीं तो उसका क्या करते हैं, सिक्योर्ड लैंड फिलिंग करते हैं। ओके, तो नीडल, ग्लास, सिरिंज विथ फिक्स नीडल। ओके, सिरिंज विथ फिक्स नीडल जो होते हैं, जैसे कि काइंड ऑफ हमारे बहुत सारे सिरिंजेस रहते हैं जिसमें ऑलरेडी जैसे कि लंबार पंक्चर जो नीडल है, तो उसको हम क्या करेंगे, काइंड ऑफ डायरेक्टली वाइट कंटेनर में डालेंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सिरिंज को अलग, नीडल को अलग डालते हैं। सिरिंज विल बी प्लेस इन आवर काइंड ऑफ रेड, ओके, एंड अल्टीमेटली नॉट सॉरी रेड नहीं, जितने भी हमारे ये देखिए, जितने भी काइंड ऑफ शार्प वेस्ट होंगे ना, उनको हम वाइट कंटेनर में डालेंगे। और एक काइंड ऑफ ब्लू कंटेनर होता है, ब्लू कंटेनर में डेफिनेटली हम ये देखिए, जो ग्लास के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ओके, ब्लू कंटेनर में हम क्या करते हैं, ग्लास प्रोडक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे जो सिरिंज आपको निकलेगा, डेफिनेटली वो आपको कहाँ डालना है, वो आपको काइंड ऑफ रेड कंटेनर में डालना है। ओके, तो शार्प वेस्ट विल बी इन योर काइंड ऑफ वाइट कंटेनर, और वाइट कंटेनर से जो आपका वेस्ट क्रिएट होगा वो आपको लैंड फिलिंग, सिक्वेंट लैंड फिलिंग करना है या तो इंसिनरेशन करना है। डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, ये येलो नॉन क्लोटेड बैग में आपको डालना है, या तो डिस्पोजल इन सिक्वेंट लैंड फिलिंग या फिर इंसिनरेशन आपको करना है। सॉइल वेस्ट देखिए, जितने भी कंटामिनेटेड आइटम्स होते हैं विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग द कॉटन, ड्रेसिंग, ये सभी हमारे येलो बैग्स में आते हैं। ओके, और ये सभी वेस्ट जो होते हैं उनका हमें इंसिनरेशन करना रहता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी येलो कंटेनर के जो वेस्ट है ना, डिस्कार्डेड मेडिसिन है या साइटोटॉक्सिक ड्रग है या फिर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है या फिर एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है या फिर सॉइल वेस्ट है या फिर जितने भी कॉटन्स रहते हैं, स्वैब्स रहते हैं, जितने भी ब्लड सैंपल्स होते हैं, डेफिनेटली अलॉन्ग विद द डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, दैट ऑल मेंशन और दैट ऑल रिकमेंडेड टू प्लेस इन आवर येलो कलर कंटेनर, एंड दिस येलो कलर कंटेनर वेस्ट इट शुड बी इंसिनरेट फॉर अ पर्टिकुलर डिस्पोजिंग मेथड। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट जितने भी हमारे रहते हैं, ट्यूबिंग है, ग्लव्स है, वो सभी हम रेड वगैरह इसमें डालते हैं। ओके, रेड कंटेनर में डालते हैं। और जो ब्रोकन जो ग्लास होते हैं ना, ब्रोकन ग्लास,
वो हम ब्लू कंटेनर में डालते हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट या फिर ऑटोक्लेविंग इनका करना है या तो माइक्रोवेविंग करना है। केमिकल वेस्ट देखिए, केमिकल यूज इन बायोलॉजिकल डिसइंफेक्शन और ऐसे इंसेक्टिसाइड्स, डेफिनेटली वो केमिकल बेस्ड होते हैं। और ये इनका क्या करना है आपको पता है, देखिए केमिकल ट्रीटमेंट आपको करना है, केमिकली आपको इनको डिसइंफेक्ट करना है। और ये नॉन कोलेटेड प्लास्टिक बैग कंटेनर होते हैं केमिकल वेस्ट। तो जितने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दिस इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे रादर वी आर यूजिंग समवेयर काइंड ऑफ ऑटोक्लेविंग, काइंड ऑफ माइक्रोवेविंग, सिक्वल लैंड फिलिंग, ओपन लैंड फिलिंग, मैनुअल पेज मेथड, ओके, बरियल मेथड, मैकेनिकल मेथड, या काइंड ऑफ जो भी कुछ बैंगलोर मेथड था, या फिर जितने भी मैंने आपको वेज बताए, ट्रेंच मेथड, एरिया मेथड, रैम मेथड, ये सभी वे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रहते हैं। रूरल एरियाज़ में जो नाइट सॉइल रहता है वो मिक्स या फिर कंबाइन करके हम काइंड ऑफ फर्टिलाइजर क्रिएट करते हैं या फिर कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट इन अर्बन एरियाज एक्सक्रीटा का जो डिस्पोजल होता है वो अलग वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल होता है वो अलग वेस्ट होता है। ओके, तो मोस्टली जो अप्रोप्रिएट जो मेथड है हमारे इंडिया में वो ओपन लैंड फिलिंग चल रही है, आप देख ही रहे हो। एंड अदरवाइज जो सैनिटरी जो लैंड फिलिंग है कहीं कहीं यूज़ होता है, बट रूरल एरिया में जो मेनली जो रहता है वो कंपोस्टिंग मेथड ही ज़्यादा यूज़ होता है। ओके।